Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. A train travels first 15 km at a uniform speed of 30 km per hour, next 75 km at a uniform speed of 50 km per hour, then last 10 km with a uniform speed 20 km per hour. Calculate average speed for the entire train journey. तो मुझे बताना है कि entire train journey हमारे पास कितनी होगी इस क्वेश्चन में. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो की कंसेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे. की कंसेप्ट के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एवरेज स्पीड के रिगार्डिंग, एवरेज स्पीड उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा जो टोटल डिस्टेंस होगा हमारे पास डिवाइड बाय टोटल टाइम. पहले क्वेश्चन का सिनेरियो समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. तो ए ट्रेन ट्रेवल 15 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर. सपोज ये डिस्टेंस है 15 किलोमीटर डिस्टेंस है जिसको हमने बोल दिया d1 और इसको कवर करती है जो स्पीड है v1 वो कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर. उसके बाद नेक्स्ट 75 किलोमीटर, यहाँ पे d1 था, ये हमारे पास है d2. 75 किलोमीटर जिसको यूनिफॉर्म स्पीड से, जहाँ पर स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर. उसके बाद लास्ट डिस्टेंस जो होगा कुछ इस तरह से d3 जो कितना है 10 किलोमीटर और यहाँ पर जो स्पीड है हमारे पास v3 वो है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से. तो यहाँ पर मुझे बताना है कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर ट्रेन जर्नी. तो एवरेज स्पीड मुझे बताना है कि कंप्लीट ट्रेन जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी होगी. तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं जो टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन होगा. टाइम टेकन के लिए हमें क्या चाहिए t1 प्लस t2 प्लस t3. टाइम निकालने का फॉर्मूला सिंपल होता है, टी होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. सो t1 के लिए d1 अपॉन v1, d1 कितना है हमारे पास 15/30. t2 कितना है, t2 के लिए हमारे पास आएगा d2 डिवाइड बाय जो t हमारे पास d/v है. उसके बाद हम बात करते हैं t2 की. t2 हमारे पास डिस्टेंस कितना है 75 और v2 हमारे पास है 50. उसके बाद हमारे पास t3 है जहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास 10 है और ये हमारे पास है 20. तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2 प्लस 3/2, फिर हो जाएगी हमारे पास 1/2. एलसीएम हमारे पास 2 आएगा और 3 + 1 + 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 के इक्वल. तो ये हो जाएगा हमारे पास. सारा टाइम हमारे पास आवर में है तो इसको HR हम लिखेंगे. तो अब हम इसमें एवरेज स्पीड की बात करते हैं. एवरेज स्पीड की टोटल डिस्टेंस कितना है 15 + 75 + 10 मीन्स टोटल हो जाएगा हमारे पास 100 डिवाइड बाई 2. तो वैल्यू आएगी हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर. सो ये हमारे पास आएगी एवरेज स्पीड आएगी 50 किलोमीटर per hour. So it is our answer. I hope you understood this explanation. Thank you.